नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये वीडियो चाइना की मिलिट्री ने करी है रिलीज। इस वीडियो में आप देखोगे चाइना अपनी एयरफोर्स, अपनी आर्मी, अपनी नेवी को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में। और यहाँ पे चाइना का मैसेज ये है कि ताइवान को कब्जाने के लिए ये तैयार है। ये विजुअल्स हैं चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज जस्टिस मिशन 2025 के। इस एक्सरसाइज के अंडर चाइना की मिलिट्री ने ताइवान को हर तरफ से घेर लिया है और इस तरीके से मिसाइल बरसा के, लगातार मिसाइल्स बरसा के, अपनी एयरफोर्स के मनूवर्स करके चाइना बेसिकली एक मैसेज भेजना चाहता है दुनिया को कि कभी भी ये ताइवान पे आक्रमण कर सकते हैं। और बिलीव मी, डोनाल्ड ट्रंप का जो भ्रम है कि शी जिनपिंग ने इनको ये वादा किया है कि जब तक ट्रंप पावर में होंगे ये ताइवान पे अटैक नहीं करेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली बेसलेस। ताइवान मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि ट्रंप अपने टेन्योर में ही गवा देंगे। नाउ ये जो आप देख पाओगे इस तरीके से ताइवान के आसपास जो वाटर्स हैं वहाँ पर चाइना मिसाइल्स गिर रहा है। काफ़ी जगह ये लोग अपनी मिसाइल्स, बॉम्ब्स, इनकी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि चाइना कल को कितना डैमेज कर सकता है। ये आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं बाकी कंट्रीज़ को एक मैसेज है कि जब हम ताइवान को कब्जा रहे होंगे तब उस वक्त यूएसए के कहने पर या फिर किसी और कंट्री के कहने पर चाइना की मिलिट्री के अगेंस्ट एक्शन लिया तो आप लोग इस चीज़ के सामने खड़े होंगे। तो चाइना बेसिकली अपनी तरफ से ये मिलिट्री विजुअल्स दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहा था, मगर तभी एक बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट चाइना के लिए आ गई जो ताइवान की सरकार आज के समय कर रही है हाईलाइट। ये जरा आप देख पाओगे, ये जो इमेज है ना, ये चाइना ने अपने सोशल मीडिया में हर जगह से ब्लैकआउट कर दी है क्योंकि ये इमेज एक्सपोज कर देती है चाइनीज़ एयरफोर्स की नाकामयाबी। बेसिकली चाइना एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास जो ये कर रहा था ताइवान को धमकाने के लिए, इसी बीच क्या होता है कि यूएसए द्वारा दिया गया जो F-16 वाइपर फाइटर जेट है ये ताइवान से टेक ऑफ कर लेता है। और जो ये F-16 फाइटर जेट है ये लॉक इन कर देता है चाइना के J-16 फाइटर जेट पे। जी हाँ, चाइना का एक फाइटर जेट है जिसका नाम है J-16। इनका काफ़ी एक अत्याधुनिक फाइटर जेट है। चाइना कहता है कि इसको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ये जैम कर देता है वगैरह। बट ये जो लॉक किया है ना यहाँ पर ताइवान के फाइटर जेट ने चाइना के फाइटर जेट को, इससे पहली बात तो एक बात क्लियर हो जाती है कि चाइना की एयरफोर्स को पता नहीं लगता कि इनके जो फाइटर जेट हैं कब लॉक हो चुके हैं। और दूसरी बात, F-16 वाइपर जो बहुत ही पुराना फाइटर जेट है, वैसा फाइटर जेट भी चाइनीज एयरफोर्स के जेट्स को लॉक कर सकता है। बस एक बटन दबाने की देर थी। अगर ताइवान का फाइटर जेट ये कर लेता तो सीधा ये जो चाइना का फाइटर जेट है ये शूट डाउन हो जाता। चाइना के लिए एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा इवन बिगर, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट होती। और क्वाइट ऑनेस्टली एज एन इंडियन मेरा ये मानना है कि हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है ताइवान के नैरेटिव वॉरफेयर से। आप देखोगे इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे ये लोग इस टाइप की वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये ताइवानीज मिलिट्री है, ये यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि इनकी जो ये कोस्ट गार्ड है, जो इनकी नेवी है, जो इनकी एयरफोर्स है, ये तैयार है। और ये ताइवानीज एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है ये आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमेज इन्होंने रिलीज करी है, ये चाइना का एयरक्राफ्ट है, इसे लॉक इन करके रखा है। ये इमेज रिलीज करना और जो ये बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है ना, ये पूरी दुनिया को क्लियर मैसेज भेजता है कि चाइना के एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स ताइवान शूट डाउन करना शुरू कर देता अगर ये चाहते। ये सारे एयरक्राफ्ट्स को इन लोगों ने लॉक कर दिया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये लोग कॉन्स्टेंटली पब्लिश कर रहे हैं। और ताइवान की सरकार ने, इनकी मिलिट्री ने पूरे देश को ये मैसेज भेजा है कि स्टडी ए माइंडसेट एंड ए पोस्चर। इस वक्त ताइवान बिल्कुल स्टडी है और कल को अगर कोई भी रिएक्शन आता है चाइना की तरफ से, ताइवान उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है ना। अगेन देखिए, आप अगर मुझसे पूछे ताइवान चाइना की वॉर में कौन जीतेगा, ऑब्वियसली चाइना जीतेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जिस तरीके से रशिया फंस चुका है यूक्रेन में, क्या चाइना कई सालों तक इसी तरीके से फंस सकता है ताइवान में? इसके चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स इससे पहले हो चुकी है। कुछ दिनों तक चलती है ये कॉन्फ्लिक्ट्स, उसके बाद चाइना पीछे हो जाता है। इस बार देखना ये होगा कि क्या चाइना कब्जा करने का प्रयास करेगा या नहीं ताइवान पर। बाय द वे, जो ये वीडियोस मैं देख रहा हूं, इधर आप देख पाओगे, स्टे स्टडी रिस्पॉन्ड विद कंपोजर, ये इस वक्त ताइवान में आपको हेडलाइन मिलेगी।
एज थ्रेट्स एस्केलेट, जैसे जैसे थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, वी रिमेन इवन मोर स्टेडफास्ट। आप देख पाओगे जो ये इमेजेस हैं, ये कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं, ये एक्चुअली इमेजेस यूज की जा रही हैं ताइवानीज मीडिया द्वारा चाइना को चिढ़ाने के लिए कि अब तो टोटल जो नंबर है ना, जो एयरक्राफ्ट्स का जो स्पॉट कर लिया ताइवान ने, ये 10 से ऊपर जा चुका है। अगर ताइवान की एयरफोर्स चाहती तो इनिशियली हैवी लॉसेस पहुंचा सकती थी चाइना को। और अगेन इससे ना हमें भी एक सीख ये मिलती है कि ये होती है नैरेटिव वॉरफेयर। इस तरीके से दुश्मन का मनोबल आप तोड़ते हो, खुद का आप एक नैरेटिव बिल्ड करते हो, आप कॉन्स्टेंटली अपने लोगों को रीअश्योर करते हो कि चाहे दुश्मन हमसे 10-20 गुना जरा ताकतवर क्यों ना हो, वी आर स्टिल रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने चाइना के जो फोरम्स देखे हैं, वहाँ पर लोगों का रिएक्शन स्टडी किया है, मैं सिंपली यहाँ पर यही कहूँगा, चाइना के लोग बिल्कुल शॉक्ड हैं। और अब अनाप शनाप वीडियोस ये लोग पोस्ट कर रहे हैं ना। अगेन मैं इन वीडियोस को अनाप शनाप सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पर बीइंग एन इंडियन, बीइंग इन अ कंट्री दैट हैज़ डेमोक्रेसी, मैं नेचुरली ताइवान को सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से भी अगर मैं देखूँ ना, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियोस पोस्ट कर रहा है जवाब में। नाउ अगेन एआई कैन बी फन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट बनता है, आज के समय लोग एंजॉय कर रहे हैं, बट कंट्री टू कंट्री जवाब देने में दूसरा देश आपके एयरप्लेन्स को लॉक इन करके दिखा रहा है एंड दे आर शोइंग के एक बटन दबाकर वी कैन स्टार्ट शूटिंग डाउन योर प्लेन्स। उसके जवाब में आप बस ये पोस्ट करते हो। ना आप लोग समझ सकते हैं कि एक ईगल कभी भी ड्रोन बनता नहीं है। ऑब्वियसली ऑल दिस इज एआई। ना चाइना के पास इस टाइप के वेपन्स हैं, कामाकाजी ड्रोन्स ये लोग रखते हैं अपने पास, बट आई मीन एट मैक्स ये लोग यही जवाब दे पा रहे हैं कि इस टाइप का अटैक ये ताइवान पे करेंगे, रोबोट से अटैक करेंगे। अपने जो ये आई मीन ओके ऐसे सोल्जर्स चाइना के पास नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल बकवास टाइप की वीडियोस। इनका जो सरकारी ट्विटर हैंडल है, जो इनका मतलब कह लीजिए जो गवर्नमेंट जो है चाइना की, जो इनका विदेश मंत्रालय है, इस टाइप की वीडियोस रिलीज़ कर रहा है कि ताइवान पे जब अटैक होगा, चाइना मशीन से अटैक करेगा, सबमरीन से अटैक करेगा, ह्यूमनॉइड रोबोट्स भेजे जाएंगे यहाँ पर। बट अगेन नन ऑफ दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। यहाँ पे चाइना बस कहीं ना कहीं से अपने लोगों को एक आश्वासन दे रहा है कि जो इम्पेंडिंग अटैक है, जो आने वाले समय में अटैक होगा चाइना का, वो इस प्रकार का होगा। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछें, आने वाले 1 से 2 साल में लग रहा है कि मे बी इवन इस साल भी 2026 में भी क्वाइट पॉसिबली लग रहा है कि शी जिनपिंग एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। ये प्रयास करेंगे ताइवान को वापस कब्जाने का, या फिर एटलीस्ट ये टेस्ट करेंगे कि जापान और यूएस किस हद तक ये ताइवान को बचाने के लिए आएंगे। बट जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैं देख पा रहा हूं वो ये है, चाइना ताइवान को कब्जाने का प्रयास करेगा और उसके रिस्पॉन्स में जापान ओपनली ये बोल देगा कि अब हम अपना जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे वजूद का सवाल आ गया है। अगर चाइना इसी तरीके से एक्सपैंड करता रहा तो कल को ये हमारे आइलैंड्स भी कब्जाना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने आपको बताया था, हेनरी किसिंजर ने प्रिडिक्शन कर रखी है कि इवेंचुअली ईस्ट एशिया में हैवी न्यूक्लियराइजेशन होनी है। जापान बिल्कुल साल 2028 तक न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करेगा और उसका एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है द इवेंचुअल अटैक ऑन ताइवान बाय चाइना। सो मैं आप सबसे कहूंगा कि ईस्ट एशिया में नजर रखिएगा। 2026 में आप देखोगे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स वेस्ट एशिया से कम होकर ज्यादा मेरे हिसाब से ईस्ट एशिया में ज्यादा आने वाली है। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे सवाल पूछूंगा, एक देश है जिसने रिसेंटली 3 सैटेलाइट्स अपनी लॉन्च करवाई हैं फ्रॉम रशियन रॉकेट। आपको बताना है किस कंट्री ने रिसेंटली लो अर्थ ऑर्बिट में अपनी 3 सैटेलाइट्स को पहुंचाया है विद द हेल्प फ्रॉम द रशियन गवर्नमेंट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, चाइना, ईरान या फिर टर्की। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
अगर साल 2026 में खुद को आप अपस्किल नहीं करते तो आप पीछे रह जाएंगे। अपस्किल का मतलब सिंपली ये है कि आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, चाहे डेटा एनालिटिक्स में, डेटा साइंस में, जनरेटिव एआई के आप मास्टर हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में दिखना चाहिए कि यह आदमी सीधा बस ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढने के लिए नहीं आया है, ये आदमी स्किल पोजेस करता है, तभी आपको नौकरी मिल पाएगी। ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ट्रुथ है। परहैप्स सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आपको आज के समय मिल सकती है वो यही है कि खुद में निवेश करिए और खुद को अपस्किल करिए। कंपनीज को डिग्रीज नहीं चाहिए, वो डिग्रीज उनको पता है हर जगह मिलेगी। हर एक आदमी जो नौकरी ढूंढने के लिए आ रहा है उसके पास एक डिग्री है। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि वो आदमी क्या जेन्युइनली कंपनी के लिए हेल्पफुल है, क्या वो डेटा समझ सकता है, क्या वो एनालिटिक्स समझ सकता है, क्या उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है। और यही जो इन डिमांड स्किल्स हैं यही इवेंचुअली एक आदमी को नौकरी तक पहुंचाएंगी। और साल 2026 में भारत में मैं आपको बता दूं बहुत सारी नौकरी आने वाली हैं रिगार्डिंग डेटा। और इन जॉब्स के लिए अगर आपको खुद को करना है प्रिपेयर, तो करियर 247 आपके लिए लेके आया है ऑल दीज कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, जनरेटिव एआई एंड वेरियस अदर कोर्सेज जो आपको करियर 247 की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और सिंस हम बहुत ही जल्द नए साल में एंटर करने वाले हैं, हम इस वक्त 26% डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। दैट इज करेक्ट, अ मैसिव 26% डिस्काउंट टू वेलकम द ईयर 2026। यूजुअली हमारी जो सेल है ये 10 से लेकर 15% के आसपास रहती है, बट दिस इज स्पेशल, दिस ईयर इज एब्सोल्युटली स्पेशल। ऑलरेडी हम पूरे भारत में कई हजारों बच्चों को अपस्किल कर चुके हैं, इनमें से कई लोगों की नौकरी भी लग चुकी है। वी कीप ऑन अपलोडिंग द टेस्टिमोनियल्स एज वेल। तो आपको सिंपली करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको यह लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहां पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहां पर डालिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज वेरी स्मूथ एंड वेरी इजी और आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी।